हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है। तो इससे पहले कि आज के लेक्चर को हम शुरू करें, सबसे पहले सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। ठीक। अब बात करते हैं मुद्दे की। आज हम लोग पढ़ाई नहीं करने जा रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएससी के रिजल्ट की जो कल आया। लेकिन हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, ये सुन लीजिए। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि इस साल का टॉपर कौन है। ठीक है। कितने लोग इस बार सेलेक्ट हुए हैं। जो लोग सफल हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जो लोग सफल नहीं हुए हैं, जो निराशा से भरे हुए हैं, उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। ये घिसी पिटी बातें हैं जो आमतौर पर कही जाती हैं। जो असफल है उसको पता है क्या करना है अगर वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो। दरअसल जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसको जरा ध्यान से सुनिए। यूपीएससी में जो रिजल्ट आया कल, जिसके टॉपर आदित्य श्रीवास्तव हैं, वो एक आईआईटीएन है। जिसकी सेकंड रैंक आई है वो भी आईआईटीएन ही है। एक आंकड़े हमको ये बताते हैं कि लगभग 65% जो ऑक्यूपेंसी है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में वो आईआईटीएंस की ही है। तो ये जो आंकड़े हैं ये आंखें खोल देने वाले हैं। मैं जरा दरअसल इस पे चर्चा करने वाला हूं आज कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों आईआईटी वाला स्टूडेंट यूपीएससी के एग्जाम को निकाल पाने में ज्यादा सहज है, बल्कि जो आमतौर पर जो आम ग्रेजुएट्स हैं, जो इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज से बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, उनके बस की बात नहीं है इतनी ज्यादा। ये जानते हुए भी कि इसमें जो एम्फेसिस है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का ज्यादा है, उसके बावजूद भी आईआईटीएन यहाँ पर सफल हैं, क्यों? सवाल ये है। तो इस पे रहेगी मेरी चर्चा आज। तो मैं अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले एक आपको फिगर दिखाता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाया है। इसको जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, आईआईटी आईआईटी आईआईटी, एक आध मैंने नाम इसमें बीए वाले भी लिखे हैं। बात को समझिएगा। अब यहाँ देखिए, बीए वालों की जो सारी जो जमात है वो यहाँ पर आकर इकट्ठी हो गई है। ये सब एक ही जगह पे आकर के यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। और इनमें से किसी से भी आईएएस वाला एग्जाम पास नहीं हो पा रहा है, सिवाय कुछ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के। इसीलिए मैंने बीए का नाम यहाँ पर लिखा है। ठीक। तो हम क्या करें, इसको आप मानिए नदी, और इस नदी का नाम है गंगा। गंगा में ये भी नहा रहे हैं आईआईटी वाले, और गंगा में बीए वाले भी नहा रहे हैं। तो फर्क क्या है दोनों में फिर? फर्क ये है कि ये जो अधिकतर बीए वाले लोग हैं ये गंगा में नहा रहे हैं, और ये जो आईआईटियंस हैं वो गंगोत्री में नहा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो गंगा का जो राज छुपा हुआ है ना, वो इन लोगों को ज्यादा बेहतर पता है, बजाय इन बीए वालों के, जो इस गंगा में डुबकी मार मार के गंगा को गंदा ही कर रहे हैं। दरअसल आईआईटी को यह बात पता चल चुकी होती है कि यूपीएससी को क्या चाहिए। यह बात बीए वाला पता नहीं लगा पाता और लगा रहता है उसी के पीछे तैयारी करने में। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो इन लोगों को पहले पता चल जाती है और वो जल्दी ही 22वें 23वें 24वें साल में एग्जाम पास करके किनारे कर देते हैं? और मजे की बात तो ये है कि एक आईआईटीएन जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है या इलेक्ट्रॉनिक्स भी है मान लीजिए, अपने सब्जेक्ट को छोड़कर हिंदी साहित्य लेकर टॉप कर रहा है। ये और हैरान कर देने वाली बात है। एक आईआईटीएन हिंदी साहित्य लेके, हिस्ट्री लेके, पब्लिक एड लेकर इन लोगों को ठेंगा दिखा रहा है। और ये लोग बीए वाले जो यूनिवर्सिटीज में हिस्ट्री ज्योग्राफी और उसके बाद एमए भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई? आखिर वो कौन सा मूल तत्व है जो इनको दिखाई नहीं देता और ये बहुत जल्दी उसकी पहचान कर लेते हैं? ठीक है। तो ये लोग जहां पर मौजूद है ना, उसको मैं नाम दे रहा हूं किस चीज का? गंगोत्री का। जहां पर गंगा के राज छिपे हुए हैं, अर्थात यूपीएससी क्या चाहता है ये बात इनको पता चल चुकी होती है बहुत पहले, बहुत पहले। तो ये आंकड़े परेशान करने वाले भी हैं और हैरान करने वाले भी हैं। बधाइयों का तांता लगा हुआ है जो टॉपर्स हैं। सारे टॉपर्स आईआईटियंस ही हैं।
आप उठाकर देख लीजिए किसी भी साल का, कुछ लोगों को छोड़कर। ये बीए वाले कुछ ही लोग हैं जो इस राज को समझ पाए हैं कि कि यूपीएससी को क्या चाहिए दरअसल। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि 23वें 24वें साल में या 21वें 22वें साल में भी निकालने वाले जो लोग होते हैं वो यही लोग होते हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए, ये ध्यान से सुनिए। आईएएस जैसे एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहले तो उस टेक्निक को समझना होगा जो यूपीएससी ने डिजाइन कर रखी है कि आखिर वो चीज क्या है। अर्थात इसको ऐसे समझिए कि हमारा अधिकतर समय एक लकड़हारे की तरह बीतना चाहिए अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में। कुल्हाड़ी तेज इनकी पहले से ही है। इन बेचारों की, यानी कि हम जैसे लोगों का अधिकतर समय उस टेक्निक को समझने में ही लग जाता है और अंततः समझ में नहीं आती बात। अधिक से अधिक प्री निकल पाता है बस मेंस में बाहर, और तब तक अटेम्प्ट खत्म। 32 साल के हो गए, आप बाहर हो गए अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो। हमारे टाइम पे तो सिर्फ 4 अटेम्प्ट थे, 30 साल एज थी। तो उस टेक्निक को कैसे समझा जाए, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप उस चीज की स्टडी कीजिए जो यूपीएससी ने पहले पेपर करा लिए हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मैं समझ रहा हूं वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जाहिर सी बात है ये आईआईटी वाला बीटेक कर रहा है आईआईटी दिल्ली से या आईआईटी कानपुर से, तो क्या बिना पढ़े निकाल ले रहा है यूपीएससी का एग्जाम? ये इतना शार्प है, इतना शार्प है कि अपने बीटेक का 4 साल का कोर्स तो कर ही रहा है, साथ साथ इसकी भी तैयारी कर रहा है, एनसीईआरटी पढ़ रहा है। और ये काम ये इन लोगों को बीए वालों से नहीं हो रहा है जिनका अधिकतर समय कॉलेज में घूमने घामने में जाता है। जिस शहर में मैं हूं ना, हल्द्वानी में, 15,000 बच्चे हैं डिग्री कॉलेज में जो बीए कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या बीएचयू जैसे कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं जहां बीए वाले स्टूडेंट ने उस चीज की इज्जत रखी है और वहीं से सिलेक्शन होते हैं उनके। ये दूर दराज वाले इलाके जो बीए के कॉलेज हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से नहीं के बराबर रिजल्ट आता है। कारण क्या है? नहीं पता लगा पाना कि यूपीएससी को क्या चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है बता पाने की कि प्लीज जरा उस आवरण से बाहर आइए कि हमारे पास बहुत समय है, हम कर लेंगे, कोई समय में नहीं है ज्यादा। अभी 20 साल के हैं, 20 साल बाद 40 साल के हो जाओगे और हवा भी नहीं लगेगी। एक चीज का डिस्कशन मैं और करूंगा इसी लेक्चर में, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो लेक्चर पूरा सुनिए पहले तो हमारा जो है ना, जो वो है एम्फोसिस है, वो इसी बात पे जानने को है कि आखिर वो चीज क्या है, यूपीएससी को क्या चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले क्या पता लगाइए कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन बनाता आया है। ठीक है, उस अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 100 में से 80 मेरिट नहीं जाती है, ये पीसीएस का एग्जाम नहीं है। यहाँ 100 में से 45-50 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है, और मेंस में जिसके 50% या 52% मार्क्स हैं वो तो टॉपर हो जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने सही किए हैं इससे फर्क पड़ता है। आप जरा प्रीलिम्स एग्जाम्स का मेरिट उठाकर देखिए, अगर आपके 100 में से 44-45 ठीक है तो ये मान के चलिए कि आपका प्री क्लियर हो रहा है, बशर्ते आपका सीसेट क्वालिफाई हो तो। कितने लोग तो बीए के स्टूडेंट सीसेट में ही बाहर हो जाते हैं हर साल, हर साल। और वहां बाजी मारते हैं कौन? आईआईटियंस। तो ये स्टूडेंट्स भले ही मेंस के लिए कितने ही मुफीद क्यों ना हो, जब ये प्री से ही बाहर हो गए तो इनका टैलेंट वहीं धरा का धरा रह जाता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं सीसेट के दम पे। और मेंस एग्जाम में अगर छक्का नहीं पड़ता है तो चौका तो पड़ ही जाता है, ये आपको पता ही है। यहाँ तो छक्का या तो बोल्ड, तो यहाँ पर बोल्ड हो जाते हैं प्री में ही, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है इनको। तो मेंस में कितने लोग अपीयर हो रहे हैं बीए वाले, ये जानना भी जरूरी है। तो हमको पता चलता है कि दरअसल कई बीए वाले स्टूडेंट ने प्री ही पास नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि मेंस में ये बैठेंगे तो निकालेगा कौन? यही निकालेंगे मेंस भी। दैट इज द पॉइंट। तो जो न्यू कमर्स हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मत सुनिए इन टॉपर्स के इंटरव्यू, कोई जरूरत नहीं है। आपका सबसे अच्छा साथी पता है कौन है? खुद यूपीएससी के पुराने पेपर।
उनको देखिए, अधिकतर समय उसमें बिताइए। इक्का दुक्का इंटरव्यू सुन लीजिए, ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है लोगों से। इनसे सिर्फ इतना ही सीखिए कि अगर तूने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। इससे तो जानने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है बार बार। डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए, अपने आप को बांध के रखिए उस अनुशासन के अनुसार। शायद यही काम इन लोगों ने किया है और इनका यही डिसिप्लिन इनको आज सफल बना रहा है। देखते हैं कि कितने मेहनती होते हैं ये लोग। तो वो जो क्रक्स है ना पढ़ाई का, वो उनको पता है। यूपीएससी के राज तुरंत पता लगा लेते हैं, बस फिर उसी पे काम करते हैं। ये बैलों की तरह मेहनत नहीं करते हैं, ये 14-14, 15-15 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं। ये दे आर दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट पीपल एक्चुअली। दे नो हाउ टू डील विद द सब्जेक्ट। एक्चुअली दे नो हाउ टू राइट हाउ मच कंटेंट यूपीएससी वांट टू रीड। इनको पता है। तुम जो बातें 250 शब्दों में लिख रहे हो ना बैलों की तरह, वही बातें ये लोग ग्राफ बनाकर, फ्लो चार्ट बनाकर इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करते हैं कि बात समझ में आ जाती है एग्जामिनर को। और तुम्हारा वो जो पूरा पेज भरा हुआ है ना सुलेख, बहुत ही शानदार राइटिंग में, वो धरा का धरा रह जाता है। जो काम तुम लोग 4 पेज में कर रहे हो वो 2 पेज में करके दिखा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ वर्ड्स कम कर रहे हैं ये लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कि किसी निबंध को लिखने के लिए 1200 शब्द की जरूरत है, आईएएस मेंस की बात हो रही है, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको 1200 शब्द ही चाहिए। आप बात अपनी 950 शब्दों में भी समझा सकते हैं। 1200 तो अधिकतम सीमा है उसकी, इस बात को भी समझिए। तो हो सकता है जो बात 1200 शब्दों की हो वो उन्होंने 800 शब्दों में समझा दी हो, बात खत्म। एग्जामिनर को पता चल गया कि ये बंदा बिल्कुल फिट है इस सर्विस के लिए। ये ऐसे ही बंदे चाहिए। 12th फेल मूवी देखी ना आपने? उसमें वो कहता नहीं इंटरव्यू वाला, जब हमें आपसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे मिल रहे हैं तो हम आपको क्यों लें, ये बात कही थी ना उसने। भले ही 12th फेल में उस मूवी में उस बंदे का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उस बंदे की भी बात उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि जब हमें आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग मिल रहे हैं, हमें आईआईटियंस मिल रहे हैं, तो हम तुमको क्यों लें। इस बात में भी बहुत दम है, इस बात को समझिए। जाहिर सी बात है यूपीएससी एक आईआईटियन को उठाएगा कि बीए वाले को उठाएगा। हालांकि ऐसा कोई मतभेद नहीं कर रहा है वो। अगर आपके मेंस में स्कोर अच्छा है तो सीधी सी बात यह है कि उसकी बात का जवाब देना है आपको और उसको कन्विंस करना है कि तुम कहना क्या चाहते हो। दैट्स यूपीएससी वांट। तो प्लीज मेरे कहने का मतलब यही है कि यूपीएससी क्या चाहता है, इस चीज को समझने में आप जरा टाइम लगाइए। 2-3 महीने 4 महीने का टाइम लीजिए और उसके बाद तैयारी कीजिए। एक स्मार्ट कैंडिडेट बनकर तैयारी कीजिए। मैं यकीन से कह सकता हूं ये एग्जाम पास किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके। बाकी निराश होना नहीं चाहिए। ये सारी बातें यार तुमको बहुत जगह से सुनने को मिल जाएंगी। मैं ये सब बकवास नहीं करने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं जिसपे आपको काम करना है। प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। अब दूसरी बात, कुछ दिनों पहले ये बात बड़ी वायरल हो रही थी कि भारत के अधिकतर युवा यूपीएससी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सान्याल साहब ने ये बात कही, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। सान्याल साहब की बात का समर्थन तो मैं नहीं करूंगा, इज्जत करूंगा उनकी बात की, हाँ ठीक है उनका अपना वो होगा। लेकिन तुम्हारी इस बात को सुनने के बाद कोई यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ नहीं देगा। यूपीएससी एक जुनून का नाम है। तो आपके ये कह देने से कि यूपीएससी में समय बर्बाद किया जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी करिए, ढंग से करिए, यूपीएससी की शर्तों को फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर होगा। हाँ ये बात समझने जैसी है कि जब आपको ये एहसास हो जाए कि तुम्हारे बस की नहीं है तो छोड़ दो इसको, बात खत्म करो। तो ये बात उनके लिए नहीं है कि जो कर सकता है तो वो कर ही लेगा, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उनकी ये बात सुनकर कि हाँ यूपीएससी में भारत के युवा समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई समय बर्बाद नहीं कर रहा है। ठीक है, आप प्लीज मेहनत करिए और जो मैंने कहा है आपसे उसको मानिए बात को। सांझाल साहब की बात हो सकता है अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मेरी बात भी ठीक है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आप प्लीज यूपीएससी को क्या चाहिए इसका पता लगाइए
और अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे आप। जब आईआईटी वाला कर सकता तो आप भी कर सकते हैं। और यूपीएससी के बाद फिर पीसीएस के एग्जाम तो है ही। प्रशासन में आपको जाने का मौका मिलेगा अगर आप यूपी पीसीएस या यूके पीसीएस जैसे एग्जाम को पास कर लेते हैं तो। प्रशासन में अगर रहना है, प्रशासनिक नौकरी करनी है, तो सिर्फ आईएएस ही नहीं है, और भी उसकी बहुत लंबी चौड़ी हायरार्की है। वहां भी आप लग ट्राई कर सकते हैं अगर आईएएस नहीं बन पाए तो। ठीक है। अब जो आदित्य श्रीवास्तव है पहले से आईपीएस था, फिर भी आईएएस बनना था। ऐसे लोग भी हैं, आईपीएस बन के भी संतुष्ट नहीं है और आईएएस बनना चाह रहे हैं। भाई बहुत ही जबरदस्त टैलेंट होगा तभी तो ये बात है, और पूरा भरोसा होगा उनको अपने आप पे। तो इसलिए आदित्य श्रीवास्तव बधाई के पात्र हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयां। और जितने भी टॉपर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जो निराश हैं वो थोड़े दिन निराश रहे, फिर से तैयारी करें, मैं तो यही कहूंगा। ओके। तो बस मुझे इतनी ही बातें कहनी थी, आपको समझ में आ चुकी होंगी। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट यूपीएससी वांट, और जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।